तो आज मास्टर नंबर के बारे में बात होने वाली है। मास्टर नंबर क्या होते हैं? तो मास्टर नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो एक इंसान को बहुत ही स्पेशल बना देते हैं। तो अगर किसी का मास्टर नंबर 11 है तो उसकी लाइफ में हम क्या हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स आते हैं? मास्टर नंबर 11 है तो थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं, ये लोग थोड़े मूडी भी होते हैं। 22 के बारे में हम बताइए। क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगर 22 आप अगर हैं और आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैम अगर जैसे 22 अमित शाह जी हैं, अगर आप उनको कोई एक रेमेडी या सजेशन देना चाहो तो क्या हो सकता है? हमेशा नंबर 22 क्योंकि थोड़े परेशान भी रहते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। राहु का मंत्र। तो अब हम बात करते हैं मास्टर नंबर 33 के बारे में कि 33 के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। 33 मीन्स ये अगर हम 3 को प्लस करें 3 से तो ये बना नंबर 6, यानी कि जुपिटर के साथ अगर एनर्जी आ रही है तो ये शुक्र की आ रही है। और जब जुपिटर के साथ शुक्र की एनर्जी आती है मीन्स एक तो आप खूबसूरत होंगे। हिडन नंबर क्या होता है और वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, इस पे एक पूरा पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। और ये हिडन नंबर पता भी कर सकते हैं? बिल्कुल पता करेंगे, उसी पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। पहले तो धन्यवाद सभी को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप इतना प्यार देते हो चैनल पर, इतने अच्छे व्यूज आते हैं। बस हम एक माइलस्टोन से दूर हैं, जो एक सिल्वर प्ले बटन आता है 1 लाख के सब्सक्राइबर का। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आप फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आज के पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो मास्टर नंबर के ऊपर होने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी मास्टर नंबर के ऊपर। 3 मास्टर नंबर होते हैं, वो इस पॉडकास्ट में आपको पूरे समझाए जाएंगे। बस इस एक पॉडकास्ट के थ्रू मास्टर नंबर को आप मास्टर कर सकते हो कि मास्टर नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो क्या अच्छा चीज है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो जिसको भी मास्टर नंबर के बारे में सीखना है, नॉलेज लेनी है या कुछ समझना है तो आप ये पूरा पॉडकास्ट देख लेना। और अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे कैसे हो आप? राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैम आपको समझाने वाली मास्टर नंबर के बारे में। बहुत सुना होगा आपने कार्मिक नंबर पे, आपने अभी लास्ट पॉडकास्ट देखा था, नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। कार्मिक नंबर पे इतने अच्छे व्यूज आए तो हमने सोचा चलो और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज मास्टर नंबर के बारे में बात होने वाली है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि मास्टर नंबर क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स हैं और नंबर्स के थ्रू ही हम इतनी सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। उन नंबर्स में से 3 नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम मास्टर नंबर कहते हैं। तो क्या ये 3 लोग ही हैं जो मास्टर्स हैं इस दुनिया के? तो ऐसा नहीं होता, बट ये 3 स्पेशल जरूर हैं। ईश्वर ने जब ये प्रकृति बनाई होगी और हमें बनाया होगा तो सबको अपने कर्मों के हिसाब से आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको नया जन्म मिलता है, ये मान्यता है हमारे धर्म की। जी। बट उसके साथ साथ अगर आपको ईश्वर ने एक मास्टर नंबर के अंडर भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा होगा। क्यों 3 नंबर ही हैं जो मास्टर नंबर हैं? क्यों इसमें इतना स्पेशल है कि आप इस यहाँ पर जो आए हैं इस खूबसूरत से वर्ड में कुछ करने के लिए आए हैं। आप कुछ तो अलग हैं, आप में कुछ तो एक ऐसा स्पार्क है जो आप धूम मचाने आए हैं, है ना? तो ये मास्टर नंबर हैं कौन कौन से, पहले तो हम ये जान लेते हैं। जी। नंबर 11, नंबर 22 और नंबर 33, ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये मास्टर नंबर हैं। अब थ्रू आप अगर देखो तो इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक ही नंबर को जब हम डबल कर रहे हैं तो वो मास्टर नंबर बन जाता है। ठीक है। यानी कि जब किसी नंबर को हम डबल कर देते हैं तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ही पक्के और बहुत ही डोमिनेटिंग हम कह सकते हैं और बहुत ही ऐसे हो जाते हैं कि वो उसको स्पेशल बना देते हैं, है ना? तो मास्टर नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो एक इंसान को बहुत ही स्पेशल बना देते हैं।
ऐसा नहीं है कि उस इंसान के जीवन में कभी कुछ खराब होगा ही नहीं, या उसको अप्स डाउन देखने ही नहीं पड़ेंगे। अभी जब हम आगे आगे बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगी, ताकि लोग कनेक्ट हो सकें कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 11 बॉर्न हैं, आप 22 बॉर्न हैं तो आपकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आने वाला, ऐसा जी। नहीं। बट आप एक स्पेशल हैं, आप वो स्पेशल इंसान हैं जो इस दुनिया में कुछ तो अलग करने आए हैं। क्या अलग करने आए हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे मास्टर नंबर 11 के बारे में हम्म, कि 11 वाले क्या करने आए हैं। ऑल्दो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों कि मैम खुद भी 11 बॉर्न है। तो बिल्कुल, अब होता क्या है ध्रुव, जब हम बात करते हैं ना 11 नंबर की, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने से पहले कुछ लोगों के बारे में बताती हूँ जी। कि वो लोग 11 नंबर के हैं, और आप उनकी पर्सनैलिटी से फिर कोरिलेट करो कि 11 नंबर एक्चुअल में है क्या। जी। 1 और 1 से मिलकर बना नंबर 2, ठीक है। और ये 1 एंड प्लस 1 करेंगे तो 11 होता है। जी। हम इसको ना नंबर 2 कहते ही नहीं है, हम कहते हैं जहां भी 11 आ जाए या मास्टर नंबर आ जाए, उसको हम ना डबल करते ही नहीं है, उसको हम प्लस करते ही नहीं है। अच्छा। उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। नंबर 2 की क्वालिटी इनमें होगी, इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, इंट्यूटिव होंगे, सब कुछ होगा इनमें। ऐसा नहीं है कि नंबर 2 की क्वालिटी खत्म हो गई, जी। लेकिन नंबर 1 की क्वालिटी इनमें कूट कूट के भरी होगी। ऑल्दो ये नंबर 2 पड़ता है, बट क्वालिटी क्या आ गई, नंबर 1 की आ गई, बिकॉज ऑफ मास्टर नंबर। लीडर होंगे। लीडर होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, जो सोच लेंगे वो करके रहेंगे। दुनिया में आए हैं तो फेमस होने के लिए आए हैं, छुप के नीचे दबकर बैठने वाला नंबर नहीं है ये। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो आपने नाम सुना होगा ओशो, 11th दिसंबर बॉर्न। वाओ। ठीक है, अब आज अगर आप उनकी पर्सनालिटी को देखो तो आपको उनकी पर्सनालिटी में स्पिरिचुअलिज्म तो दिखाई देगा ही। बहुत बड़े गुरु थे, बहुत कुछ समझाने, बट कैसे गुरु थे वो गुरु थे जो कहते थे कि अगर आपको नाचने में संतुष्टि मिलती है तो आप वैसे करो, अगर आपको गाना गाने में संतुष्टि मिलती है, अध्यात्म दिखाई देता है, तो आप गा के करो, है ना। यानी कि 11 प्लस 2 आया, क्या क्वालिटी निकल के आई कि आप क्रिएटिव भी होते हैं, आप आर्टिस्टिक भी होते हैं, आप में वो एक जज्बा भी होता है कि दूसरों को जो है हमें एंटरटेन भी करना है। बोलने में आप कितने अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऐसी होगी जो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप रफ नहीं बोलोगे, आप बड़ा सॉफ्ट बोलोगे, लेकिन आपकी आवाज में एक अथॉरिटी भी होगी, क्योंकि डबल 1 आ रहा है। ओशो को तो मैम लोग आज भी बहुत सुनते हैं, उनके शिष्यों को भी सुनते हैं भाई, उनके विचारों को उन्होंने भी परंपरा से आगे बढ़ाया जी। किसी को वो गुरु पसंद है या नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। ये बात तो है। हम यहाँ किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि एक पर्सनैलिटी जो 11 बॉर्न है, तो आप उसके एट्रीब्यूट्स को पहचानो और देखो कि क्या आप 11 नंबर के हो, तो आप में वो चीजें छुपी हुई हैं। आ जाओ, जागो, आप किसी और चीज के लिए बने हो। सही बात है। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि अगर हम कोई नॉलेज दे रहे हैं और आप उस नंबर के, आप कहते हो कि मेरे में तो ये चीजें कम है, मैं तो वैसा नहीं हूं, तो जागो भाई, हो आप वैसे, ढूंढो अपने आप की क्वालिटीज। दबने के लिए, बैठने के लिए नहीं बॉर्न हुए हो आप लोग, कुछ करने के लिए और चमकने के लिए बॉर्न हुए हो। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जी। 11 दिसंबर तो मैं भी बॉर्न हूं, ओशो तो नहीं लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ आगे आप लोगों को अपने व्यूज को पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए बनाया और उसको मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ। मैम मेरा भी बस 21 है, एक इधर कर दो तो 11 ही आ रहा है। चलिए, तो एक और हस्ती के बारे में देखते हैं जी। फिर आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो हस्ती ऐसी है जो दुनिया में फेमस है। अमिताभ बच्चन, 11 बॉर्न, बिग बी। बिग बी। जब से उनकी जर्नी शुरू हुई और आज तक, क्या वो जर्नी रुक रही है?
उनकी आवाज, उनकी क्रिएटिविटी, वो आर्टिस्ट सुपर्ब है। उनकी आवाज सुनने के लिए तो लोग तरसते हैं, सही बात है। और जब वो बोलते हैं तो शायद लोग सुनते रह जाते हैं। आप केबीसी देख लो, आप उनकी मूवीज देख लो, क्या उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ वो आगे ही बढ़ते गए कि उनके लाइफ में हर्डल्स भी आए? तो कभी भी 11 बॉर्न का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आएंगे। उन्होंने भी डाउनफॉल देखा, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा, सही बात है ना। ओशो की अगर हम बात करें, 11 बॉर्न है, डेस्टिनी नंबर 7 है, तो वो कहाँ चले गए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए। अमिताभ बच्चन की बात करें तो 11 बॉर्न है, डेस्टिनी नंबर 1 है। ओके। तो यानी कि डेस्टिनी नंबर 1 मींस फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलेगा। तो बाई चांस 11 बॉर्न हो, डेस्टिनी नंबर 1 है तो मींस आप को रिलेट करते चले जाओ। नेक्स्ट बिग बी शायद अगले जन्म में उनका मुकाबला मैं कहाँ कर सकती हूँ। चलिए अपने फील्ड में चलिए। तो अब अगर हम और आगे बात करें तो आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा। 11 दिसंबर बॉर्न। राहुल द्रविड़ का नाम सुना है, कौन नहीं जानता। उनको कहते हैं मिस्टर रिलायबल, है ना। जब टीम फटफट आउट हो रही होती थी तो राहुल द्रविड़ आकर खड़े हो जाते थे। वॉल, मैं हूं ना, दी वॉल कहते थे। दी वॉल, बिल्कुल। वो ये थे कि आप कुछ भी कर लो, मैं आउट नहीं और होऊंगा। उनका चेहरा देखा, कि उनको देखते ही आपको प्यार नहीं आ जाता, जैसे कि इतना भोला सा, एकदम मासूम सा चेहरा, चाहे वो कितने बड़े भी हो गए हैं। आज भी उनको देख के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ये कितना सौम्य सा इंसान है, कितना प्लीजिंग प्लस पर्सनैलिटी है ना। ये 11 का है। आप इनसे मिलोगे, आप उनका ऑरा ऐसा होता है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा मिलकर। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि इसके साथ में बैठ जाऊं थोड़ी देर। क्योंकि 11 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो रिलेशनशिप बनाना जानता है, सोशल नंबर है, प्रॉस्पेरस तो है ही, इसके साथ साथ ये क्वालिटीज भी हैं, हम्बल है। आप अमिताभ बच्चन को देखो, कितने, अगर चाहते तो ईगो आ जाती है उनके अंदर, क्या कमी? कोई कमी नहीं। लेकिन आज भी हम्बल, वो किसी से भी मिलेंगे नमस्कार, है ना। तो वो जो एक मुस्कान, वो जो एक हम्बलनेस, ये आप 11 बॉर्न में देखोगे ही देखोगे। तो आई थिंक 11 बॉर्न जो है वो इस दुनिया में, आप लोग जितने भी लोग, आप 11 बॉर्न हो। अच्छा, क्या सिर्फ 11 बॉर्न ही ऐसे होते हैं? नहीं भाई, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी कि आपका भाग्यांक में भी 11 आ रहा है, देन आप इसी तरह से। ओके, ठीक है। और भाग्यांक में नहीं आ रहा है तो नहीं ना भाई, या तो आप सिंपल, आप 11 बॉर्न हो, आपका डे है 11, एक तो ये हो गया, तो ये हो गया, आप मास्टर नंबर के हो। या फिर आपका भाग्यांक का जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हो और उसमें भी अगर आपका 11 आ जाता है टोटल, देन भी आप मास्टर नंबर के हो। ओके, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से देखना है। अच्छा, है ना। तो सिर्फ 11 बॉर्न वाले तो हैं ही खुश, हम लोग तो खुश नसीब हैं ही कि हम मास्टर नंबर के हैं। लेकिन अगर कोई डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लेता है, जैसे कि आजकल के बच्चे हैं ना, वो 2000 बॉर्न है तो उनका 11 बहुत आता होगा, है ना। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करो तो 11 आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2000, अगर हम आगे और कितने नंबर जोड़ें, हमें 11 चाहिए तो 9 नंबर और जोड़ने होंगे। 2009 बॉर्न है कोई, तो उसका वो हो गया मास्टर नंबर 11 का। जितने भी 2009 बॉर्न होंगे उनका टोटल 11 आता है ना। तो यानी कि वो जो पूरी पीढ़ी है एक 2009 बॉर्न, बाकी भी चीजें काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका पहला नंबर काउंट नहीं करेगा या कुछ, तो वो भी करेगा। वो पार्शियल हो गए, पार्शियल हो गए। लेकिन 2009 तो नहीं कहेंगे, उनके आगे के डे और मंथ को भी तो जोड़ना है ना। ऑब्वियस है। हाँ, तो सिर्फ 2009 नहीं कहेंगे। 2009 से वहाँ 11 आ रहा है, लेकिन वो पार्शियल हो गया। वो पार्शियल हो गया, उसको नहीं मानेंगे। उसके आगे डे और मंथ भी, अगर मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई 2004 बॉर्न है, अब 4 आपका 6 टोटल हो गया,
और आपके डे और मंथ का टोटल जो है वो 5 आ रहा है, यानी कि 2 मार्च 2004 कोई बॉर्न है। अब इसको टोटल करिए, ये 11 आएगा। ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट होगा बिल्कुल। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो यानी कि डे, मंथ और ईयर को अगर टोटल करके आपका 11 आता है तो भी आप मास्टर नंबर 11 के हैं। तो अगर किसी का मास्टर नंबर 11 है तो उसकी लाइफ में हम क्या हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स आते हैं? मास्टर नंबर 11 है तो थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं ये लोग, थोड़े मूडी भी होते हैं, ठीक है। और कई बार ना ये धोखे भी खा जाते हैं। कई बार या हर बार? नहीं, हर बार तो नहीं खाते, बट नंबर 2 की है ना, तो जल्दी लोगों पे ना विश्वास कर लेते हैं। इतना पोटेंशियल है, इतना सब कुछ है, लेकिन हम्बल है, दूसरों की केयर ज्यादा करते हैं, तो इसके लिए दूसरों पे विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब ये जो विश्वास होता है वो आपको अच्छा तो बनाता है, लेकिन आपको धोखा भी दिलवाता है। तो जरूरत से ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं करो। मान लीजिए कि आप, और थोड़ा सा ना, क्योंकि नंबर 2 है ना, अगर तो आपका डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छा है, मींस पावरफुल है, तब तो ये नंबर और पावरफुल हो जाता है, फिर आपको वो धोखे कम आएंगे। आप मान लीजिए कि आप 11 बॉर्न है और इधर से आपका डेस्टिनी नंबर भी 2 है, आप धोखे जल्दी खाएंगे। आप 11 बॉर्न है, आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, तो आप धोखे जल्दी खा सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो भी तो मैटर करता है, वो आपकी डे से मिलकर जो है वो करता है। तो ये स्ट्रगल्स जो हैं ऐसे लोगों को आती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका मास्टर नंबर के साथ डेस्टिनी नंबर क्या है। ये बहुत मैटर करता है। फिर हम आपको उसमें रिप्लाई करेंगे कि आपको धोखे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। तो मैम अब हम बात करते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के मास्टर नंबर 22 है और बहुत सारे लोगों के 33 भी आता है। बिल्कुल 33 वैसे डेट ऑफ बर्थ में नहीं आएगा, लेकिन फाइनल आप जोड़ोगे भाग्यांक में आएगा। और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि मेरा भी 33 भाग्यांक में आता है लास्ट में, तो वहां तक पहुंचते हैं मैम। सबसे पहले 22 के बारे में मैम बताइए। जरूर। 22 नंबर यानी कि 2 + 2 करो तो 4 बन रहा है। यहाँ राहु की एनर्जी आ रही है, और आपको पता है कि जब राहु आता है तो मैं पता नहीं क्यों एनर्जेटिक हो जाती हूँ, क्योंकि शायद मुझे जितना प्यार मिला है वो नंबर 4 से ही मिला है। मेरे जितने क्लाइंट हैं ज्यादा वो नंबर 4 के हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे नंबर 4 के हैं। नंबर 4 की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा ना मतलब कहते हैं ना, एक अंदर से अट्रैक्ट तो करती है, जोश भी दिलवा देती है। ये क्यों है, इस पे भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे। नंबर 4 मेरा हिडन नंबर है, आज मैं इतना कह के यहाँ पे छोड़ रही हूँ। हिडन नंबर क्या होता है और वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, इस पे एक पूरा पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। और ये हिडन नंबर पता भी कर सकते हैं? बिल्कुल पता करेंगे, उसी पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वापस आते हैं अपने मास्टर नंबर पे। जी। तो नंबर 22 जो है, इसको हम कहते हैं कि ये मास्टर बिल्डर्स होते हैं, मास्टर प्लानर्स होते हैं। इनके जैसी सोच किसी की हो ही नहीं सकती, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्यों? राहु की एनर्जी आई है। इनके जैसा पर्सन होना आपको कहते हैं ना, ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतने केयरिंग, इतने रिस्पॉन्सिबल, जो काम दे दो बिल्कुल शिद्दत से करना है हमने। उसके अलावा बिल्कुल सेंसिटिव पर्सन, अपने परिवार के लिए जान देने वाले, लॉयल पर्सन। लेकिन जब अपनी करने में आ जाएं तो ये कहते ना, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, मजाल है वो किसी दूसरे की मर्जी से काम कर ले। अच्छा, जो इनकी इच्छा होगी, जैसा ये करना चाहते होंगे वैसा ही करेंगे। इनसे प्यार से बात करो, ये आपके हो गए। इनको अपना एटीट्यूड दिखाया तो फिर तो ये चला देते हैं। तो ये 22 है। क्योंकि वहां राहु की, बट यहाँ मून की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत लॉयल भी होते हैं, अपनी फैमिली के लिए जान देने वाले भी होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल भी होते हैं ये लोग, है ना, बट अपनी मर्जी से। कोई रियल टाइम एग्जांपल आप देना चाहें? चलो बहुत सारे देंगे हम, एक आधा क्यों दें। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज कहूंगी। 22 बॉर्न जितने भी होंगे ना, उनमें एक आर्टिस्टिक वो भी होगा जरूर। 22 है ना, क्रिएटिव होंगे।
क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है इनको। अगर ये गाना गाएंगे नहीं तो सुनते बहुत होंगे। बाथरूम सिंगर तो पक्का ही होंगे। तो कौन कौन हो सकते हैं? सबसे ज्यादा म्यूजिक में और सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में आपको 22 दिखाई देगा, यानी कि 22। कैसे? हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दो लोगों का नाम दूंगी। एक का नाम मैं बहुत बार कहती हूँ, अमित शाह। अच्छा, हमारे होम मिनिस्टर। सुपर पॉलिटिशियन है वो तो। किसी की मानेंगे क्या? और उनसे बड़ा मास्टर प्लानर कोई हो सकता है क्या? सुपर प्लानर। और वो जिस जोश के साथ अपनी बात बोलते हैं ना, आप कभी भी देखो जब वो बोल रहे होते हैं राज्यसभा में या सांसद में, तो वो बोलते हैं कि आपके हिसाब से थोड़ी ना बोलूंगा मैं। यस। आप थोड़ी ना मुझसे बताओगे कि मुझे कैसे बोलना उनसे है। निकलवा नहीं सकते आप। हाँ, मुझे जब जवाब देना ब्रेनी, होगा। इतने ब्रेनी पर्सन होते हैं 22 वाले, इनके जैसा ब्रेन होना रेयर होगा। दूसरा पॉलिटिशियन जो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, हमारे सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ओके। आप उनको देखो। एक और चीज होगी, जो भी 22 बॉर्न, जितने लोग यहाँ पर 22 बॉर्न सुन रहे हैं मुझे, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। क्यों? 4 नंबर है ना, 4 नंबर की एनर्जी आ गई ना। राहु ऊपर नीचे नीचे ऊपर, एक स्टेबल तो होने ही नहीं देगा ना। तो अपने उस रास्ते पर एक गोल में पहुंचने, राहु मींस गोल फिक्स है, हमें एक एम तक पहुंचना है और हार्ड वर्क करना है। तो वो जो हार्ड वर्क इनकी लाइफ का है, ये यही लोग जानते हैं। आसानी से नहीं मिलती इनको चीजें। यही लोग जानते हैं कितना हार्ड वर्क किया है हमने। इसके अलावा आप, मैंने और क्या कहा आपको, कि कुछ सिंगर्स भी हो सकते हैं। हाँ। आपने परिणीति चोपड़ा का नाम सुना होगा। सभी ने सुना है। सभी ने सुना है। इसके अलावा एक हमारे हैं सूरज बड़जात्या, सॉरी मैं गलत बोल गई, शायद बड़जात्या नाम है। राजश्री प्रोडक्शन, जिसमें हम आपके हैं कौन, और कितनी हम साथ साथ है, कितनी मूवीज आई हैं, है ना। तो आप उनको देख लो। आजकल का लेटेस्ट एक सिंगर है अरमान मलिक। हाँ, अभी मैम उसका भाई बिग बॉस में भी आया था। यस। आप देख रहे हैं, परिणीति चोपड़ा एक एक्ट्रेस तो है ही है, और उसके साथ साथ आप उसकी सिंगिंग देखिए, अच्छी सिंगिंग, अच्छी सिंगर है। तो ये मास्टर नंबर आप देखिए 22, तो ये आपको हर लेवल पे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी भी है, आर्टिस्ट भी है, मास्टर बिल्डर भी है, मास्टर प्लानर भी है, बहुत ही सुपर ब्रेन माइंड है इनका। क्या नहीं है इनके पास मैम? लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स किस टाइप के आते हैं? स्ट्रगल्स आते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रगल क्या है। आज अमित शाह है, क्या उनको चैलेंजेस नहीं आते लाइफ में? जितने चैलेंजेस उनको आते हैं शायद ही किसी को आते होंगे। सही बात है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है और किस पोस्ट पे है। देवेंद्र फडणवीस की बात करिए आप, क्या हुआ उनके साथ? सीएम बने। उसके बाद वो कौन से एक थे जो उनके पार्टी के थे, उन्होंने सपोर्ट हटा दिया, है ना, उन्होंने सपोर्ट हटाया। अच्छा, यहां पर मैं एक और पॉलिटिशियन का नाम लूंगी। जैसे ही मुझे महाराष्ट्र याद आया, तो जो ये शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो भी 22 बॉर्न है। अच्छा। अब इन दोनों को मिला, इन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और सीएम बनाऊंगा, और सपोर्ट हटा लिया, ये हट गए सीएम पोस्ट, डाउन आ गए। ठीक है। उसके बाद वहां की पार्टी ने जो है वो क्विट कर गए, और तब इन्होंने किसी और को सीएम बनाया, चुपचाप डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए, जब वो इलेक्शंस हुए फिर से ये सीएम बने, और अजीत पवार ने फिर से इनको जो है सपोर्ट किया। लाइफ एक सी नहीं है ना, आपकी लाइफ एक सी रहेगी नहीं। आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहोगे फेम में, दिमाग आपका ही चलना है। ये जितनी भी चीजें हुई होंगी, इसमें दिमाग इन्हीं का चला होगा। इसको ले आओ, उसको तोड़ो, उसको ये करो, उसको ऐसे करो, ये सब कुछ इन्हीं का चला होगा। एक बार चीज हाथ से निकल गई तो दोबारा कैसे पानी है, दोबारा सत्ता में आना ही आना है। ऐसे कैसे हाथ से निकल गई, है ना। तो हाथ से जब निकली
कर्मा है, आपके नंबर्स हैं, आपकी महादशा खराब आई, वो पीरियड खराब आया, आपकी अंतरदशा खराब आई, आपके हाथ से चीज निकल गई, ये सब तो न्यूमरोलॉजी चलेगी चलेगी। बट 22 ब्रेनी कि अब मुझे वापस चाहिए वो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी तो बस फेस हैं, सरकार तो हमेशा चला रहे हैं पार्टी पूरी। अब ये चीजें तो वही जाने, क्योंकि मोदी जी भी बड़े अच्छे नंबर लेकर बैठे हुए हैं। मोदी जी तो मतलब यही कहते हैं लोग, फेस उनका है, दिमाग अमित शाह का है। आई होप ऑडियंस बताए बेहतर तरीके से। ये चीजें बिल्कुल, पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है, जस्ट मुझे नंबर्स के थ्रू ही उनको जानने की शौक होता है, और इतना पता होना चाहिए कि अपने देश में क्या हो रहा है। मैम कोई नंबर बताएंगे कि किस नंबर के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल होते हैं ये? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आप क्योंकि 22 हो, क्योंकि आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, आप हर नंबर के साथ बड़ा अच्छा मिला लेते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 8 नंबर से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा अब मोदी जी 8 नंबर के हैं और अमित शाह 4 नंबर के हैं। मैम ये तो बहुत सुपर जोड़ी है। ठीक है, हाँ। आप देखिए कि जब तक राजनाथ जी मोदी जी के साथ थे एज अ होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। जी जी। सारा एक कहते हैं ना, देश का सबसे ज्यादा भार इन्हीं दो के हाँ जी, कंधे हाँ। पे होता है। तो जब तक राजनाथ सिंह थे तब तक देश में उथल पुथल नहीं थी, सब कुछ अच्छे से शांत था। लेकिन जैसे ही अमित शाह होम मिनिस्टर बने, उसके बाद आप देखिए उथल पुथल ज्यादा शुरू हुई है कि नहीं। प्रोग्रेस भी हुई होगी, ये नहीं मैं कह रही कि कुछ खराब ही, लेकिन वो जो एक उथल पुथल होती है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें सुनने को, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, और उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि 8 नंबर और 4 नंबर एक साथ आए हैं। जब भी ये दो एनर्जी साथ में आएंगी, उथल पुथल होगी होगी। आप जितना मर्जी राइज कर लो, ये एक दूसरे की बात मानेंगे? एक दूसरे की बात इतना नहीं मानेंगे, क्योंकि 8 नंबर जो है वो कहता है कि शांति से सोच के प्लानिंग करके आराम से एग्जीक्यूट किया जाए। 4 नंबर वाला कहता है ऐसे कैसे आराम से, सामने वाला बंदा कैसा है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना है हमें, और उसको कब क्या कर देना है वो पता भी नहीं लगने देगा। सडन, राहु सडन है, राहु हिडन है और राहु सडन है। तो ये शायद जो नोटबंदी वगैरह हुई है ये अमित शाह की वजह से। ये हिडन और सडन आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हिडन और सडन होंगी। जितने भी पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे जो भी सब किया है, ऑपरेशंस हुए हैं जितने भी, वो हिडन एंड सडन ही हुए, इंस्टेंट हुए, ऐसा तो नहीं। और हमारे ही देश के कुछ मिनिस्टर्स ने पूछा कि हाँ भाई ये हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कि ऐसा ही फेक दिखाए गए हैं। बट ये ब्रेन, चुपचाप करो, अचानक करो, कहते हैं ना जैसे क्रोकोडाइल होता है, बिल्कुल वो एक पर्सनालिटी को अगर आप देखो कि जैसे एक क्रोकोडाइल बिल्कुल फोकस होता है कि मेरा शिकार है, लेकिन चुपचाप पड़ा रहता है। वो ये शिकार को लगता है ये तो कोई पत्थर है, ये थोड़ा हिलेगा, वो मजे से अपना तैर रहा है। जैसे ही वो फोकस, और वो अपना पूरा फोकस उस पे लगाए हुए है, जैसे ही शिकार पास में आया वो कब हजम कर गया पता ही नहीं चला। ये है 22 मास्टर नंबर की पर्सनालिटी। मैम अगर जैसे 22 अमित शाह जी हैं, अगर आप उनको कोई एक रेमेडी या सजेशन देना चाहो तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैं हमेशा नंबर 22, क्योंकि थोड़े परेशान भी रहते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। राहु का मंत्र, आप गूगल पे जाइए, लिखिए राहु का मंत्र। राहु का मंत्र अगर आप रोज चैंट कर लेते हैं 108 टाइम, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जो बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं ना, रोलर कोस्टर हो रहा है जो, वो आपका थोड़ा शांत हो जाएगा। okay. और जो मास्टर नंबर होते हैं मैम, इनके डेस्टिनी नंबर से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनको? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि मैंने 11 बॉर्न जितने भी थे उनको कहा कि आपकी डेस्टिनी नंबर ये होगी तो आपको धोखे मिलेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर 22 आप अगर हैं और आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी।
लेकिन यही आपका 1 है तो आप लीडर बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। हम्म। आपसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। 2 है तो 2 है तो आप में एक नेगेटिविटी जरूर होगी, नेगेटिव रहेंगे। थोड़े नेगेटिव। हाँ, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। 3 है तो अगर 3 है तो आप एक बहुत ही, कहते हैं ना, अगर मैंने मास्टर प्लानर कहा है ना यहाँ पर, तो ये तो सुपर मास्टर प्लानर हो जाते हैं। सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, नॉलेज से भरे हुए बंदे, हाई इनसे ऊपर IQ। कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 4 और 3 या 3 और 4, यहाँ हम मास्टर नंबर की बात करें इसलिए मैं और कुछ नहीं कहती, तो अगर आप मास्टर नंबर 22 के हैं और आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आप जैसा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं आप जैसा। बट एक क्षण जरूर ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपको कोई ऐसी डिजीज होगी जो कि रेयर होती है, एक कोई बड़ी बीमारी होना यहां पर हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ होती हैं। 4 हैं तो स्ट्रगल थोड़ी और बढ़ जाती है। 22 के साथ 5 है तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हो, आपका दिमाग ही बिजनेस की तरफ दौड़ता है। 22 के साथ अगर 6 है आपका डेस्टिनी नंबर, तो यहां पर जो है आप एक ऐसे पर्सन हो जाते हो जो बहुत ही इंजॉय भी करता है, और लाइफ में इनको स्ट्रगल थोड़ी सी कम होती है, लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। वैसे भी 22 मास्टर नंबर वाले को ना बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा डेकोरेशन, अच्छी मेटेरियलिस्टिक चीजें इनको बहुत पसंद होती है। ये छोटी मोटी चीजों को पसंद नहीं करते कभी भी। कोई भी मास्टर नंबर है छोटी चीज को पसंद ही नहीं करेगा। तो 22 के साथ अगर 7 आता है तो ये अच्छा है ना, ये अच्छा माना जाएगा। 22 के साथ अगर 8 आता है तो यहाँ पर स्ट्रगल बढ़ जाएगी ऐसे लोगों की, और 22 के साथ अगर 9 आता है तो यहाँ स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। अच्छा। यहाँ पर इनको जो है ये इनके जितना ब्रेनी कोई नहीं होगा। 22 और 9 का जो भाग्यांक अगर आपका 9 है और आपका 22 आप बॉर्न हैं, तो शायद इनके जैसा ब्रेनी कोई होएगा नहीं, इनके जैसा एक्टिव पर्सन कोई होगा नहीं, इनके जैसा कोई नहीं होगा, मैं सच बोल रही हूँ। जैसे मैंने 3 के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इनको मे बी लिटिगेशन के केस नहीं हो सकते, तो हॉस्पिटल जाने के, कोई ना कोई एक्सीडेंट, ये चीजें, क्योंकि राहु और मंगल की एनर्जी इनके पास आई है। तो आप सुपर एक्टिव हो, आप सुपर ब्रेनी हो, आप सुपर सक्सेसफुल हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं एक, कहते ना, एक कांटा लाइफ में चुभा हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो राहु के मंत्र करो, साथ में हनुमान चालीसा पढ़ो। 22 बॉर्न, 9 डेस्टिनी, ये रेमेडी करनी ही करनी चाहिए। मैम इन बिटवीन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। अगर जैसे 22 राहु होते हैं, तो अगर राहु की दशा आ रही है तो न्यूमरोलॉजी से हम कैसे पता करें कि हमारी राहु की दशा चल रही है? न्यूमरोलॉजी की दशाएं और एस्ट्रोलॉजी की दशाएं बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में हम वैदिक लोशो में तो है ही नहीं कुछ भी, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों पढ़ाई जाती हैं, और ट्रांजिट भी पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं ना ऊपर से गोचर जा रहा है, वो भी पढ़ाया, मतलब बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह ये न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो जब भी राहु की महादशा आएगी, यानी कि आपका ये 22 एक्टिव हो गया, वो टाइम पीरियड आपका बेस्ट होगा। ओके। वो टाइम पीरियड आपको स्ट्रगल जरूर आएगी, थोड़ी सी स्ट्रगल नहीं कहेंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस को आप ओवरकम करके निखर जाएंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा हुआ था। लेकिन पता कैसे करें कि महादशा चल रही है? अब इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि अब इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग नहीं पढ़ा सकते कि महादशा कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में कि दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा या गोचर हो रहा है नहीं हो रहा है, न्यूमरोलॉजी से बहुत आसान होता है, न्यूमरोलॉजी से किसी को भी प्रिडिक्ट करना। तो देखो आज कितनी अच्छी चीज निकल कर आई कि न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं। तो आप रीना मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि अभी एक नया मैम कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है हमारा। बिल्कुल, अब मेरा एक कोर्स चलता है जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग डीप में न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ओके। जगह जगह भटकना नहीं है,
हर तरह का मेथड यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स का नाम है ग्रैंड चैंपियन कोर्स। ठीक है। ग्रैंड चैंपियन कोर्स न्यूमरोलॉजी का एक वो कोर्स है जिसमें आपको पूरी वैदिक पढ़ाई जाएगी, जो दशा अंतरदशा अभी हमने बात करी, उसमें लोशो पढ़ाया जाएगा, लोशो के साथ पिनाकल्स पढ़ाए जाएंगे, महादशाएं पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपने इतना पढ़ लिया, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें और भी चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें नेम न्यूमरोलॉजी, कैसे हम अपना नाम सेट करें, कैसे हम अपना मोबाइल नंबर सेट करें, कैसे हम अपना सिग्नेचर को सेट करें। उसके बाद रेमेडीज की बारी आती है। हमने बहुत चीजें सेट कर ली, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी रीड कर ली, प्रिडिक्शंस भी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमें आती है रेमेडी की बारी। अब रेमेडी में क्या होता है कि हम छोटी मोटी रेमेडी तो हर कोई जानता है, आजकल यूट्यूब छाया हुआ है, लेकिन आपके वैदिक बीज मंत्र क्या होते हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जिसको चैंट करने से बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी हील होनी शुरू हो जाती है। भगवान का लिखा हुआ हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हील कर सकते हैं, वो हील होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वेस्टर्न स्विच वर्ड, हीलिंग नंबर्स, महा उपाय, मैजिकल स्पाइस रेमेडीज। आजकल आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना कि ये चावल यहाँ रख दो, ये इसमें ये इलायची डाल दो, इसमें ये कर दो। तो जो स्पाइस हमारे, ये आप खुद सीख के और खुद करना शुरू कर दो। क्यों विश्वास करो कि यूट्यूब से ही सुनना है? आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर आप एक राइस नॉर्थ में रख रहे हो तो उसका रीजन क्या है, उसका क्या रीजन है उसका, ये सब चीजें। उसके बाद रुद्राक्ष, क्रिस्टल से हीलिंग, और आपके घर के वास्तु कैसे क्रिस्टल के थ्रू किए जाएं। इतना कुछ, ये तो अभी मुझे जो याद है, उसके अलावा सिलेबस में बहुत कुछ है। ये पूरे 5 महीने का एक कोर्स होता है जिसको कि मैं पूरा अच्छे से कराती हूँ। और आप जब मेरे इंस्टीट्यूट से, जब मुझसे पढ़कर बाहर निकलते हैं, तो आप भी एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके होते हैं। आपको कोई बीट नहीं कर सकता उससे। क्या बात। तो अगर आप मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, बस नंबर पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। बाकी सारी डिटेल्स, कोर्स क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड होगा, क्लास कब होंगी, पेमेंट कैसे देनी है, ऑनलाइन मॉड्यूल है या ऑफलाइन मॉड्यूल है, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइव करनी है कैसे करनी है, A to Z चीजें आप कॉल पर एक बार बात करें। कार्मिक वर्ल्ड के नाम से इंस्टीट्यूट है, ISO सर्टिफिकेशन भी है हमारे पास। हाँ। और आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम अब हम बात करते हैं जिसके लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा रहता है कि आप कोई भी पॉडकास्ट करते हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं बीच में आ जाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट पूरा बना रहता है, लेकिन थैंक्स टू गॉड के मेरा नंबर आखिरी में आता है, पर कोई बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं मास्टर नंबर 33 के बारे में कि 33 के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कहाँ वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बिल्कुल। 33 मीन्स, ये अगर हम 3 को प्लस करें 3 से तो ये बना नंबर 6। हाँ जी। यानी कि जुपिटर के साथ अगर एनर्जी आ रही है तो ये शुक्र की आ रही है, और जब जुपिटर के साथ शुक्र की एनर्जी आती है, मीन्स एक तो आप खूबसूरत होंगे। ब्रेन विद ब्यूटी, अगर मैं इसको कहूं तो ये वो कॉम्बिनेशन है ना। आप ब्रेनी तो बहुत होंगे क्योंकि 2 गुरु हैं, 3 आया। 3 को हम लक्ष्मी लॉक कहते हैं क्योंकि वो 6 की एनर्जी है। पैसे की कमी आपको कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं होती ना। उसके अलावा आप में जितनी इंटेलिजेंस है ना, आप, ये बात अलग है कि 2 गुरु हैं, एक जुपिटर है और एक जो है आपका शुक्राचार्य है, तो कहीं ना कहीं विचार फिर वही होंगे कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन अगर आप इसको स्टेबल कर लेते हैं तो आप जैसा नॉलेजेबल पर्सन, आप जैसा गुरु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर ये स्पिरिचुअल लाइन में चले जाते हैं तो ये कोई बीच वाली पोजीशन पे नहीं रहेंगे, ये वहां पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचना किसी किसी के बस की बात होती है। तो अध्यात्म गुरु। उसके अलावा क्या सिर्फ ये गुरु ही बन सकते हैं? नहीं, अगर ये सेवा के क्षेत्र में चले गए कि आपको नोबल बनना है, आपको NGOs चलाने हैं, आपको बिल्कुल सेवा ही करनी है, तो भी ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। अपनी नॉलेज के थ्रू अगर इनको कोई इन्वेंशन करना है तो भी ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि ब्रेन है, भरा हुआ दिमाग, नॉलेज भरपूर। शुक्र भी तो दिमाग है, शुक्र भी तो गुरु है, तो कितना ज्ञान होगा इनके पास जिसकी कोई सीमा नहीं। एग्जाम्पल दूं, आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे जाकर, यूट्यूब नहीं, गूगल पे जाकर
आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, जिनके नाम मैंने लेने जा रही हूँ, और इनका टोटल कीजिए। पहला नाम है मदर टेरेसा। देखने में कितनी खूबसूरत, एक ऐसी लेडी जिसको हम पूरी श्रद्धा से आज भी मानते हैं। Obvious. क्यों? क्योंकि समाज के लिए, सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित। एक ऐसी गुरु जिनकी शायद सबने पूजा की होगी। और एक और ब्रेनी पर्सन, आइंस्टाइन का नाम सुना है? बहुत मैम, कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता, बिल्कुल। तो आप दिमाग देखो ना, बहुत तेज दिमाग, बहुत तेज दिमाग। भाई 3 गुरु हो गए, 2 आए 3 से, और 6 ऑलरेडी एक गुरु है। ऐसा गुरु जो कि साम दाम दंड भेद सब लगा के अपना काम निकलवा ले। एक ऐसा गुरु जो सात्विक है, जो कहता है मेरे पास नॉलेज है और नॉलेज के बल पे मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो 3 और 6 की यही तो खासियत है। तो ये है मास्टर नंबर 33। अब आप लोगों को अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। जितने भी 6 नंबर वाले हैं ना, आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए अभी के अभी बैठकर, क्योंकि आपको ये ढूंढना है कि कहीं आप 33 के टोटल से तो नहीं आ रहे। और अगर आप आ रहे हैं तो जागिए, आप जिंदगी में कुछ हल्का फुल्का करने नहीं आए हैं, आप फेमस होने आए हैं, आप समाज का भला करने के लिए आए हैं, आप एक गुरु की उपाधि लेकर इस धरती पे आए हैं। तो एंजॉय भी करेंगे, बहुत सारी लग्जरी भी भोगेंगे, और साथ में बहुत सारी नॉलेज से अब लोगों को, और एक दिन ऐसा स्पिरिचुअल इनके अंदर इंक्लाइनमेंट होता है कि बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, सब दे दो। क्या रखा है, क्या लेकर जाना है? ये है नंबर 33। मैं इस पॉडकास्ट को रिपीट देखने वाला हूं दोस्तों। ये है नंबर 33, बहुत ही खूबसूरत नंबर। अब मैं यहां पर एक और चीज कहूंगी जी। अब सबके पास तो 33 है नहीं, और शायद मेरी नजर में मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल का जो एक मेल होता है, जो आप लग्जरी भी भोगते हो और आप अपने मन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और लोगों का भला भी कर सकते हो, बहुत सारी इन्वेंशंस भी कर सकते हो। मीन्स आप जिस लाइन में हो वहां पर आप सुपर्ब हो सकते हो, ठीक है। तो मे बी आपका जो 33 लोग कहेंगे कि हमें सबको चाहिए, ये नंबर तो हमें सबको चाहिए। तो जो लोग ऐसा बनना चाहते हैं, अपने बच्चों का नाम 33 पे रख दीजिए। वही के वही एट्रीब्यूट्स मिलने वाले हैं। नेम चेंज कर दो, नेम चेंज कर दो, जो लोग कर सकते हैं। सब लोग मत कर देना, क्योंकि 6 का अगर एंटी कुछ है, नंबर 2 है वो 6 का एंटी है। आप लोग 3 को बहुत ज्यादा समझते हो, नंबर 6 का एंटी मैं नहीं मानती, मैं फैमिली मानती हूँ। नंबर 2, नंबर 8, ये 6 के थोड़े एंटी होते हैं, ठीक है। और नंबर 1 को भी मैं कहती हूँ कि हेल्थ अच्छी नहीं रहती, बाकी लग्जरी तो बहुत मिल जाती है। तो ये लोग को छोड़कर बाकी सब लोग आप नंबर 6 पे 33 पे नाम रख सकते हो। और इस जो मैं इतना सुंदर नंबर बोल रही हूं कि ये नंबर सबसे खूबसूरत नंबर है, इसको आप अपना के और इसके सारे एट्रीब्यूट्स ले सकते हो, इसको भोग सकते हो। ईश्वर ने नहीं दिया, आपका नाम आपको वहां तक ले जाएगा। मैं अब इतने बड़े चैनल पे आपके थ्रू ही रिवील कर देता हूँ कि मेरा 33 आता है। आपका 11 आता है। बिल्कुल। तो शायद हम दोनों मिलकर इसलिए एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, और शायद हम लोग इसीलिए इतनी ज्यादा नॉलेज यहाँ पर देते हैं। आप दोस्तों समझ नहीं पा रहे हो, साक्षात ओशो। नहीं प्लीज, मदर टेरेसा। प्लीज इतना बड़ा नहीं बनाइए। बस रीना खन्ना एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं सबके लिए कुछ कर पाऊं और सबको अच्छा दे पाऊं जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरे से ज्यादा पता नहीं कितनी नॉलेज वाले लोग बैठे हैं, और सब मुझे प्यार करें, पसंद करें, इतना ही मैं चाहती हूँ बस। अच्छा मैम, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा मन में, क्या 33 वाले जो मास्टर नंबर है, इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेशन है? मे बी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आप नंबर 7 के हैं, आप नंबर 7 के हैं और आपका जो नंबर है 33 आ रहा है टोटल करने पे, तो 100% आपका पास्ट लाइफ कर्मा रिलेशन होगा ही होगा।
आप इस दुनिया में पिछले जन्म से कुछ करते हुए आ रहे थे, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो पहचानो क्या कर रहे हो इस समय आप, इसी चीज को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। कब करोगे? जन्म लेते तो नहीं करोगे। जब आपकी महादशा अंतरदशा शुक्र और केतु की आएगी, उस समय ये चीजें जो हैं जागृत हो जाएगी। ये मैं न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी से नहीं। एस्ट्रोलॉजी में तो हम 5th हाउस को कहते हैं कि 5th हाउस के लॉर्ड की या 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी जब महादशा अंतरदशा आती है तो आपका पिछले जन्म में जो किया हुआ होता है जहां तक, वहां से आगे वो जर्नी आपकी चालू हो जाती है। मतलब पास्ट लाइफ कर्मा से बिल्कुल। वो कार्मिक नंबर से रिलेशन कंप्लीट रहता है। यस। तो मतलब बट ये है कि 33 वाले जो होते हैं वो जो भी जिस फील्ड में भी है एक्सट्रीम करते हैं, एक्सट्रीम करेंगे। और आप बने हो लोगों का भला करने के लिए, तो जितना हम्बल रहोगे, जितना गुरु तत्व को अपने अंदर धारण करोगे, जितना ये सोचोगे कि ईश्वर ने आपको क्यों बनाया है, कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए आप आए हो इस दुनिया में, तो वो चीज करो। जैसे हम आपके लिए हर वीक पॉडकास्ट बनाते हैं और फटाफट आप सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी नए पॉडकास्ट आते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और उनको आप देख के नॉलेज ले सको, क्योंकि बहुत गहरा चिंतन करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद हम किसी पॉडकास्ट को प्लान करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उसको। बिल्कुल। ये 33 और 11 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है, अगर ये चाहें तो बहुत अच्छी हो सकती है। और मैम ये चाहें कैसे? चाहना तो इंसान के ऊपर ही होता है। आप चक्रों में फंसे रहेंगे, आप लग्जरी को भोगते रहेंगे, आप नेम फेम को भोगते रहेंगे, तो जागना तो आपको ही है। सबसे अच्छी चीज होती है जो इन लोगों को करनी चाहिए। अगर आप बैठ के मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं या आपका कोई भी तरीका है, ईश्वर को पूजने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ मेडिटेशन नहीं होती, तो कम से कम नाम जप जरूर करें। ये आपकी एक, कहते ना, जिसका भी नाम जपना है, जिसका भी, और कुछ नहीं तो अपने ऊपर भरोसा करो। कुछ लोग कहते हैं हमें ईश्वर पे भरोसा ही नहीं है, हम पूजा नहीं कर सकते, हम पाठ नहीं कर सकते हैं, 33 बॉर्न नहीं कर सकते। अपने ऊपर विश्वास रखो कि इस जन्म में ईश्वर ने हमें जो भी जन्म दिया है, कोई तो ऑब्जेक्ट दिया है, वो हमें पूरा करना है। सोशल वर्क करना शुरू कर दो। आप 33 बॉर्न हो, वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो अपना। ये जन्म जरूर किसी रीजन से आपको मिला है, तो मदर टेरेसा जितना नहीं तो कुछ तो उनका अंश सोशल वर्क में निकाल दो, या स्पिरिचुअल जर्नी में निकालो, या अपने आप का उत्थान करो। मत करो वेस्ट, मैं भी नहीं करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्जरी बहुत मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको पोजीशन मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, तो उसमें खो मत जाना, क्योंकि आप किसी और चीज के लिए भी आए हैं इस दुनिया में। मैम किस नंबर के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल होते हैं? लगभग सब नंबर के साथ, बट वही 1, 2 और 8 मैंने बताया, ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम। 1 नंबर बहुत प्रॉब्लम नहीं देगा, वहाँ हेल्थ इश्यूज थोड़े से दे सकता है, बाकी आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। बट 2 और 8 यहाँ हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, ये थोड़े प्रॉब्लम देते हैं। तो इन नंबर से थोड़ा सा दूर रहे। अगर आपका खुद का नंबर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको तो थोड़ा सा मेडिटेट या थोड़ा अपना ध्यान रखना, दूसरों की ज्यादा हेल्प करना, ताकि आपको ये नंबर इफेक्ट ना करे। ज्यादा फोकस्ड कहाँ करें, पैसे पर या अध्यात्म पर? अध्यात्म पर। अगर आप 33 बॉर्न हो, लग्जरी आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, चीजें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। लोग लेकर, कहते हैं ना, बहुत बड़े गुरु हैं, उनके चरणों में लोग इतना समर्पण कर देते हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम हो जाते हैं, तो उसी तरह 33 वालों को खुद ही चीजें आ जाती हैं। 6 है ना, 6 की एनर्जी है, आपको हर चीज मिलेगी लाइफ में अपने कर्मा के अनुसार। ये नहीं है कि हर कोई करोड़पति हो जाएगा, आपके कर्मा के अनुसार, आप जहां जिस काल परिस्थिति में हैं, आप उस हिसाब से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बट स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अपनी है, वो आपने करनी है, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैम, स्पिरिचुअल गुरु की बात हो रही है, तो एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु है प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन से। सभी उनकी रील्स और वीडियोस देखते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि उनके नंबर्स क्या कहते हैं। जैसे 30 मार्च 1969 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 30 मार्च से देखें अगर हम,
तो नंबर 3 के हैं, जी एक ऐसे गुरु, नंबर 3 जुपिटर का नंबर जी है, जी जी। तो एक ऐसे गुरु जिनमें नॉलेज का भंडार है, हाँ जी। जो पूजनीय है। गुरु पूजनीय होता है और नॉलेज की पराकाष्ठा है उनमें, है ना। तो गुरु तो बने वो। उसके बाद फिर मार्च आया, फिर नंबर 3 आया, तो यानी कि 3 के साथ 3, एक आप 3 लिखो, 33 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? जब आप मार्च लिखोगे 3 के बाद फिर से, तो 33 की एनर्जी आ गई ना। हाँ जी। मैं ये नहीं कहती कि ये मास्टर नंबर होता है, सारे जितने भी 3 मार्च के हैं या 30 मार्च के हैं वो सब सोचेंगे हम में भी ये, हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं एनर्जी आती है। जैसे कि 11 मंथ है नवंबर, अगर आप 11 मंथ के भी हैं तो पूरा नहीं, आप मास्टर नंबर के नहीं होंगे, लेकिन वो एनर्जी आएगी आपके पास। तो ये एनर्जी आई उनके पास, तो गुरु की एक पराकाष्ठा और बढ़ गई, है ना। अब आगे हम अगर चलते हैं तो उनका जो टोटल है वो 4 पे आता है, राहु पे आ रहा है 3 और 4, यानी कि किसी भी चीज को ग्रास्प करने की जो शक्ति है वो उनमें अपूर्व है। जब भी उन्होंने पढ़ा होगा, जब भी उन्होंने मंत्र पूरे पढ़े होंगे, वैदिक पूरा पाठ किए होंगे, वेद पढ़े होंगे, सारी बुक्स पढ़ी होंगी, पूरा वो एक जो भी ब्राह्मण एक गुरु बनने के लिए करता है, जो भी पढ़ा होगा उन्होंने, उसको ग्रास करने की जितनी शक्ति उनमें होगी वो किसी में नहीं हो सकती। फिर 3 के साथ 4 आया, तो यहां पर जितनी ग्राफ्स करके स्टोर करने की शक्ति है वो इन लोगों में अद्भुत है। राहु है, ब्रेनी है, ठीक है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, अब राहु है ना, आप देखो ना उनकी रील्स में कितना अच्छा बता रहे होते हैं लोग, उनके फॉलोवर्स जब सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। सही बात है, ठीक, ये चीजें आई। लेकिन 3 और 4 के बारे में मैंने और क्या बताया? मैंने आपको अभी कहा, जब मास्टर नंबर की मैं बात कर रही थी 22 की, तो मैं यहां पर एक चीज मैंने कही थी कि अगर आपका 3 डेस्टिनी आता है तो हो सकता है कि आपको कभी, चाहे इस दुनिया से जाने के समय ही क्यों ना हो, एक कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। अच्छा। जो लाइलाज होती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम। तो जब भी 3 और 4 या 4 और 3 होता है तो कभी ना कभी एक पड़ाव में आपको एक ऐसी जरूर कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती है ठीक होनी। ये तो उनका अध्यात्म है। लोगों की इतनी सारी, कहते हैं ना, हमारी ब्लेसिंग्स जुड़ जाती हैं जब, तो आप कहीं नहीं जाते। है तो आश्चर्य ना, किडनी इतनी ज्यादा खराब, डायलिसिस पे 20 साल कहते हैं हो गए। तो ये तो वो अद्भुत पुरुष हैं, एक महात्मा हैं, और हम सबकी जो एक कहते हैं दुआएं उनके लिए जितने लोग मांगते हैं, तो या फिर उनका अपना अध्यात्म इतना अद्भुत है कि वो चले जा रहे हैं, बट नंबर से बच तो वो भी नहीं पाए। सही बात है, नंबर से देखो मेन क्या होता है ना दोस्तों, जो नंबर्स हैं, जो एनर्जीज हैं, जो ऑरा है, या जो कर्म है, जो पिछली लाइफ की कर्मा है, या जो डेस्टिनी है, वो तो फिक्स्ड है। क्या होता है कि यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी, नंबर से तो कोई नहीं बच सकता। ये जितने गुरु हैं, जितने महात्मा हैं, जितने पहुंचे हुए पुरुष हैं, जितने भी ये लोग हम लोगों को इतना ज्यादा हील कर लेते हैं, तो शायद जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ऐसा अपने ऊपर ले लेते हैं ना। कितना ठीक है, तपस्या है उनकी, उनमें वो पावर है कि वो हम लोगों को हील कर सकते हैं। हम लोग जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके चरणों में बोलते चले जाते हैं, और जब वहां से आते हैं हम तो हल्के होकर आ जाते हैं। सही बात है। तो अपना भार किसको सौंप के आए? गुरु को। तो गुरु ने कहीं ना कहीं कुछ दुख तो हमारे लिए उठाना ही उठाना है, तो ये भी चीज छुपी हुई होती है। तो नमन है ऐसे गुरुओं को जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हम सब भी उनके लिए ब्लेसिंग करते हैं कि जितना ज्यादा वो जी पाए और अपने प्रवचन लोगों को दे पाए और हम लोगों को ज्ञान दे पाए, बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। बाकी आज ये पॉडकास्ट था मास्टर नंबर के ऊपर। आपने समझा होगा कि 11, 22 और 33 के पावर्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। 11 जो है ब्रेनी है, 22 के बारे में बताया राहु है, 33 के बारे में बताया कि सुपर ब्रेनी है, सुपर प्लानर है। अमित शाह जी के बारे में बात हुई, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात हुई,
और का अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात हुई। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मास्टर नंबर आ रहा है या आप 11, 22 या आपका टोटल 33 आता है और आप कंसल्ट करना चाहते हो कि मैम हम किस लाइफ पाथ में जाएं, हम आगे क्या करें, और हो सकता है कि आप आईटी में हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो या अपने बिजनेस में हो, क्या वो बिजनेस आपके लिए बना है या नहीं बना, या यू आर इन अ राइट बिजनेस और नॉट, तो आप कंसल्ट कर सकते हो न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से। और अगर आप सीखना चाह रहे हो, आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा और आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, और आप इसको एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहते हो या अपनी क्यूरियोसिटी के लिए सीखना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। यहाँ तक हमें देखने के लिए, इतनी देर तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। 33 के बारे में आपने बताया और मैं कृतज्ञ हो गया कि आपने मुझे बताया कि आप यू आर नॉट बोर्न फॉर स्मॉल, वी आर फॉर एक्सट्रीम। यस। आई विल ट्राई माय हार्ड कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए थ्रू द वीडियोस, थ्रू द पॉडकास्ट, जैसे भी हो सकता है। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज जाते जाते कमेंट में कुछ अच्छा लिख के आप छोड़ जाना, क्योंकि आपने यहाँ तक देखा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे।